वो स्टेरॉइड जो कि मैंने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लिया है वो है डिसिप्लिन इज द ओनली स्टेरॉइड आई हैड टेकन फॉर माई ट्रांसफॉर्मेशन। अब आप लोग यह सुन के हंस रहे होंगे कि ये क्या है, डिसिप्लिन भी कोई स्टेरॉइड होता है? जी हाँ, डिसिप्लिन सबसे पावरफुल स्टेरॉइड होता है। आप लोग थंबनेल में देख के आए होंगे कि ये गौरव श्रीवास आपको कोई स्टेरॉइड बताएगा और आप भी वह स्टेरॉइड लेंगे और अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। बट बिलीव मी, डिसिप्लिन इज द मोस्ट पावरफुल स्टेरॉइड। आप कोई सा भी स्टेरॉइड अपने अंदर डाल लीजिए, आप कोई सी भी साइकिल अपने अंदर चला लीजिए, लेकिन अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है वो स्टेरॉइड आपको रिजल्ट देगा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम लोग बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स को लेते हैं, जैसे कि कोई कंपटीशन चल रहा है, जैसे कि आर्नोल्ड हो गया या फिर ओलंपिया हो गया, चल रहा है। अब वहां पे टॉप जेनेटिक के जो एथलीट होते हैं, बॉडी बिल्डर्स होते हैं, वो ही क्वालिफाई करके जाते हैं। पर जीतता उनमें से कौन है? सिर्फ एक। सिर्फ वो ही क्यों जीतता है और बॉडी बिल्डर्स क्यों नहीं जीतते हैं? वहां पे तो सारे बॉडी बिल्डर्स के जो जेनेटिक्स हैं वो टॉप लेवल के हैं। जैसे कि हमें पता है बॉडी बिल्डिंग इज आ गेम ऑफ जेनेटिक्स, लेकिन और बॉडी बिल्डर्स क्यों नहीं जीतते हैं? वो नहीं जीतते हैं सिर्फ डिसिप्लिन की वजह से। वहां पे वो ही बंदा बाजी मारता है जिसने अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा डिसिप्लिन मेंटेन किया होगा। हमको सिर्फ 1 मिनट मिलता है पोजिंग करने के लिए, अपने आप को दर्शाने के लिए, अपने आप को बेस्ट से बेस्ट साबित करने के लिए। और वो बेस्ट कब साबित होंगे हम? जब हमने पीछे अपनी लाइफ में डिसिप्लिन मेंटेन किया होगा। डिसिप्लिन इन द सेंस हमने अपना न्यूट्रिशन अच्छा रखा हो, हमने अपना ट्रेनिंग अच्छा रखा हो, हमने अपना रेस्ट पीरियड अच्छा रखा हो। फिर इन तीनों फैक्टर को मिला के जो बॉडी बिल्डर की लाइफ में बनता है वो बनता है डिसिप्लिन। फिर इसी डिसिप्लिन को वो मेंटेन करके रखता है सालों साल। फिर ये डिसिप्लिन उसकी जो पोजिंग करता है वो 1 मिनट में फिर जाके झलकता है कि उसने किस तरीके से अपनी लाइफ में डिसिप्लिन मेंटेन किया है। अगर उसने अपनी लाइफ में अच्छी तरीके से डिसिप्लिन मेंटेन किया होगा, मतलब ये तीनों फैक्टर्स मेन होते हैं, अच्छे रखे होंगे, तो उसकी पोजिंग में अलग ही निखर के आएगा। और अगर उसने डिसिप्लिन मेंटेन नहीं किया होगा, मींस चीट मील कर रहा है, ना रेस्ट पीरियड अच्छा दे रहा है, ना ट्रेनिंग अच्छे से कर रहा है, तो उसकी पोजिंग में मजा ही नहीं आएगा, वो 100% हार जाएगा। और बाजी कौन मार जाएगा? जिसने अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा डिसिप्लिन मेंटेन किया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने आपको बॉडी बिल्डर्स का एग्जाम्पल क्यों दिया। मेरे ख्याल से डिफेंस वालों के बाद जो सबसे ज्यादा डिसिप्लिन अपनी लाइफ में मेंटेन करता है वो होता है एक बॉडी बिल्डर। इसीलिए मैंने आपको डिसिप्लिन समझाने के लिए बॉडी बिल्डर्स का एग्जाम्पल लिया। और इसी के जरिए मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि मैंने कोई भी अपने अंदर आर्टिफिशियल स्टेरॉइड नहीं लिया है। जो लोग सोच रहे हैं, मैंने कोई भी अपने अंदर आर्टिफिशियल स्टेरॉइड नहीं लिया है। मैंने सिर्फ अपनी लाइफ में डिसिप्लिन मेंटेन किया है, तब जाके मुझे यह रिजल्ट आए हैं। और अगर आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करेंगे तो बिलीव मी, आपको उस लेवल के रिजल्ट नहीं आएंगे जिस लेवल के आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, चाहे आप कोई सा भी स्टेरॉइड अपनी बॉडी के अंदर डाल लीजिए। एंड लास्ट मैं एक और चीज कहना चाहूंगा उन लोगों के लिए जो लोग सोच रहे हैं या फिर जिन्होंने मुझसे कहा है कि तुमने स्टेरॉइड लिया है अपनी इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, तो बिलीव मी, आप लोग अपनी लाइफ में कभी भी ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएंगे। वो क्यों? अगर आप लोग सोचते हैं कि मैंने इस छोटी सी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए स्टेरॉइड लिया होगा, तो बिलीव मी, आप बहुत ज्यादा डीमोटिवेटेड हैं। आपने अपनी लाइफ में यह गोल बना लिया है कि बिना स्टेरॉइड के मैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर ही नहीं पाऊंगा। इतनी छोटी सी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कौन स्टेरॉइड लेता है? मुझे ही बताओ। मेरे 14 इंची के अभी बाइसेप्स हुए, 14 इंची के तो नॉर्मली कोई भी ग्रो कर लेगा। थोड़ी सी नसें बाहर आने लगी हैं, थोड़े से एब्स दिखने लगे हैं। और अगर आप लोग सोचते हैं कि ये नेचुरली पॉसिबल नहीं है, ये सिर्फ स्टेरॉइड से ही हो सकता है,
तो बिलीव मी, आप अपने आप को कभी नेचुरली ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएंगे। नेचुरली ही नहीं, आप लोग अपने आप को कभी भी स्टेरॉइड डाल के भी ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये बात आपको सुनने में बहुत बेकार लग रही होगी, बट दिस इज अ रियलिटी, क्योंकि आपने अपने अंदर सोच ही लिया है कि बिना स्टेरॉइड के हम लोग ट्रांसफॉर्म कर ही नहीं पाएंगे और आपको अपनी लाइफ में डिसिप्लिन मेंटेन करना ही नहीं है। आप कब तक साइकिल चलाएंगे बताइए? आप कब तक? पूरी लाइफ भर तो साइकिल आप चला नहीं पाएंगे। आपको कभी ना कभी तो नेचुरल फेस पे आना ही पड़ेगा। फिर क्या? बिलीव मी, आप भी अपने आप को नेचुरली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। कोई स्टेरॉइड लेने की जरूरत नहीं है इतने छोटे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। वो बात अलग है, अगर आपका गोल कुछ और हो, आपको कॉम्पिटिट करना हो, वो गोल अलग है, तो आपको स्टेरॉइड का सहारा लेना ही पड़ेगा। और हाँ, अगर मैंने स्टेरॉइड लिया होता इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तो मैं खुल के सामने आता और बताता कि मैंने स्टेरॉइड लिया है। और अगर इन फ्यूचर मैं स्टेरॉइड से कोई ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा तो मैं खुल के बताऊंगा कि मैंने स्टेरॉइड लेके ये ट्रांसफॉर्मेशन किया है। मैं क्यों लोगों को गलत होप दूंगा और फिर वो लोग ट्राई करेंगे, वो लोग अचीव नहीं कर पाएंगे, फिर वो लोग डिमोटिवेट हो जाएंगे। मैं यह चीज चाहता नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि सब लोग अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें, फिट रहें और मोटिवेट रहें। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो समझ में आई होगी कि हम लोग अपने आप को नेचुरली तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। बस हमारे अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन इक्वल टू रिजल्ट। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप मुझसे फिटनेस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू गाइस, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।